गुड मॉर्निंग बच्चों सब कैसे हैं? अच्छे फाइन है ना? आराम से घर में रह रहे हैं, खुशी से मस्ती कर रहे हैं और बड़ों का कहना ही नहीं मान रहे हैं ना बच्चों। मुझे सब पता है, मुझे सब दिखाई दे रहा है कि आप शैतानी करते हो घर पे। बच्चों शैतानी नहीं, बड़ों का कहना मानो और मस्ती भी करो और पढ़ाई भी करो। चलो हमने देखो कितने सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज हम चैप्टर कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? चैप्टर 12 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। हमारा चैप्टर नंबर 13 हमारे त्योहार। क्या रहे? हमारे त्योहार। बच्चों आप कौन से देश में रहते हो? भारत देश में। कौन से देश में रहते हैं हम लोग? भारत में। और भारत को तो त्योहारों का देश कहा जाता है। बच्चों भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है क्योंकि भारत में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। हर महीने कोई ना कोई त्योहार आता रहता है। कभी होली, कभी दिवाली, कभी रक्षाबंधन, कभी ईद, है ना, कभी जो है क्रिसमस, कितने सारे त्योहार आ जाते हैं। कभी ईद आती है, कभी क्रिसमस आता है ना, और कभी गुरु पर्व, कितने सारे त्योहार हैं। तो इसलिए हमारे भारत देश को क्या कहा जाता है बच्चों? त्योहारों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्योहारों का देश। और अभी कौन सा त्योहार आ रहा है? अभी थोड़े दिन पहले दशहरा गया और उसके बाद क्या आने जा रहा है बच्चों? दिवाली। क्या आ रही है? दिवाली। तो हम देखेंगे कि कैसे हम जो त्योहारों पे खुशियाँ मनाते हैं, क्या क्या खाते हैं। पहले हम शब्दार्थ देखेंगे बच्चों। गुरुद्वारा क्या होता है? गुरु पर्व भी मनाया जाता है। तो बच्चों गुरुद्वारा होता है सिखों का पूजा स्थल। किसका पूजा स्थल होता है बच्चों? सिखों का पूजा स्थल। और भक्तजन किसे कहेंगे? भक्ति करने वाले को। जो भक्ति करते हैं उसको भक्ति करने वाला कहते हैं, भक्तजन को। मौज यानी मौज मस्ती, आनंद। बच्चों रोजा, मुसलमान लोग जो होते हैं वो 1 महीने का रोजा रखते हैं। जैसे अपन उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, सभी लोग, कोई रोजा कहता है, कोई व्रत कहता है ना। इसलिए मुसलमान जो लोग होते हैं वो रोजा रखते हैं, इनका रोजा कहा जाता है उपवास को। वह मासिक व्रत जो मुसलमान रमजान के महीने में रखते हैं। कौन से महीने में रखते हैं बच्चों? रमजान के महीने में। और एक तो सेंटा क्लॉज 25 दिसंबर, कितना अच्छा। सेंटा क्लॉज क्या देते हैं हमको, बच्चों को? खेल खिलौने, टॉफियाँ, चॉकलेट्स कितनी सारी मिलती है। तो सभी बच्चे इस दिन बहुत खुश होते हैं। तो सेंटा क्लॉज क्रिसमस के अवसर पर बच्चों को उपहार देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है बच्चों? सेंटा क्लॉज कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? सेंटा क्लॉज। तो अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर, ध्यान से देखो। सबसे पहले आया आई दिवाली। अब कौन सी त्योहार आने वाला है? दिवाली। आई दिवाली, कितनी खुशियाँ लाई दिवाली। बच्चों दिवाली क्या लाती है? खुशियाँ। सब बच्चे खुश होते हैं, पटाखे लाएंगे, ये करेंगे, नए कपड़े लाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, घूमने जाएंगे, है ना। तो बच्चों को कितनी खुशियाँ मिलती है। तो बच्चे दिवाली की बहुत समय से इंतजार करते हैं कि दिवाली कब आएगी। तो बच्चों देखो, आई दिवाली, कितनी खुशियाँ लाई दिवाली। आओ मिलकर दीप जलाएं, आज मिठाई जमकर खाएं। दिवाली के दिन हम क्या जलाते हैं? दीपक। हम घर घर में दीपक जलाते हैं। दीपक अंधेरे को मिटाता है बच्चों और उजाला करता है, ये इसका प्रतीक है। तो अंधेरा मिटाकर उजाला करने वाले कौन होता है? दीपक। तो सभी घरों में क्या कहते हैं कि आओ सब मिलकर दीपक जलाएं। बच्चों घर घर में दीपावली पे दीपक जलाए जाते हैं। दीपावली के पहले घरों में साफ सफाइयाँ होती है, गंदगी हटाते हैं। माँ लक्ष्मी जी की हम पूजा करते हैं और गणेश जी की। गणेश जी बुद्धि की देवता और माँ लक्ष्मी जी धन की देवी। तो गणेश जी जो है हमें बुद्धि देते हैं और माँ लक्ष्मी जी हमें धन देती है। इसलिए हमें घर की साफ सफाई करनी चाहिए बच्चों, गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो दिवाली के दिन क्या कहा है कि आई दिवाली, अर्थात दिवाली आई है और हमें खूब सारे दीपक जलाने हैं और क्या करनी है? खूब सारी जमकर मिठाइयाँ खाओ, ये कहा गया है। देखो बच्चों आगे। और दूसरा बच्चों, पटाखे, इस बार हमको पटाखे नहीं फोड़ने हैं, सबको मना कर रखा है ना। हाँ, बच्चे मिठाइयाँ खा के, एक दूसरे को मिठाई खाकर ये त्योहार मनाएंगे। बच्चों आगे देखो, जन्म दिवस नानक का आए।
नानक जी का जन्म दिवस, जैसे दिवाली जाती है कार्तिक के महीने में, तो ये नानक जी का जन्मदिन आता है। जन्म दिवस नानक का आए, गुरु पर्व ये नाम का है, गुरु पर्व के नाम पर इनका जन्मदिन मनाया जाता है, क्योंकि गुरु जी क्या थे, नानक जी गुरुदेव थे, गुरुदेव, तो इसलिए इनका जो है गुरु पर्व के नाम से यह इनका जन्मदिन मनाया जाता है। गुरुद्वारों में भीड़ अनोखी, बच्चों चारों ओर गुरुद्वारों को इतना सुंदर सजाया जाता है, इतनी भीड़ भरी रहती है। सब लोग जो है गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी की पूजा अर्चना करते हैं, और संत जो लोग होते हैं वो अच्छी अच्छी वाणी बताते हैं। बच्चों भक्तजनों की बात अनोखी, यहाँ तो बात ही अलग है। सब भक्तजन चाहे वो किसी भी जाति का हो, सब जने जो है इस गुरुद्वारे में आते हैं और मत्था टेकते हैं बच्चों, और अपने मन की इच्छा बताते हैं, और अपने मन की इच्छा जो हमारी मन की कामना है उसे पूरी करने की जो है गुरु जी से क्या मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं कि गुरु जी आप हमारा जो ये काम अवश्य कर दीजिए। तो ऐसे जो है गुरु पर्व पर क्या हुआ, नानक जी का जन्मदिन, नानक जी का जन्मदिन हम कब मनाते हैं बच्चों, गुरु पर्व के नाम से ये कहलाया जाता है। अब देखो फिर कौन सा त्योहार आया, दशहरा गया, फिर दिवाली, फिर गुरु पर्व, अब आ गया ईद। ईद में सिवैयाँ खाने को मिलती है, बच्चों को पैसे मिलते हैं ईदी के रूप में। बच्चों देखो, रोजा बीता आई ईद, बच्चों मुसलमान लोग जो है रमजान के महीने में पूरा उपवास रखते हैं, और उसके बाद उनका खत्म होते ही रोजा जैसे बीत जाता है, उनका जो उपवास खत्म होते ही क्या आ जाती है बच्चों, ईद आ जाती है। बच्चों को तो बस ये है कि मिठाइयाँ खाने को मिलेगी, नए नए कपड़े मिलेंगे, घूमने को मिलेगा, तो सभी बच्चे ईद की भी इतनी इंतजार करते हैं, है ना। कितनी खुशियाँ लाई ईद, गले मिले और गले मिलो और गले लगाओ, सब एक दूसरे से गले मिलो और गले लगाओ, अपने शिकवे गिले सब दूर करो, हम में जो बुराइयां हैं उसको भी दूर करो, और हम में जो बैर है, दुश्मनी है, उसको गले मिलकर मिठाई खाकर सिवैयाँ खिलाकर दूर करो। तो ये ईद भाईचारे का त्यौहार है, जिसको जो है हम गले मिलकर और जो है इसको दूर करते हैं, और जब बुराइयां जो है इसको हटाते हैं। सिवैयाँ खाओ और खिलाओ, ईद के दिन क्या खानी होती है, सिवैयाँ बहुत अच्छी होती है, और बच्चे सब लोग ईद के दिन मुसलमान लोग सभी लोग किसी भी जाति के सिवैयाँ खाते हैं और खिलाते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं, गले मिलते हैं, और जो है खुशियाँ बांटते हैं, है ना बच्चों। तो ईद का त्यौहार ऐसा है, सभी लोग ईद की भी बहुत समय से इंतजार करते हैं कि कब ये उपवास खत्म होंगे हमारे, और ईद आती है, ईद के दिन खुशियाँ बहुत सारी, सभी लोग खुश होते हैं, बड़े बूढ़े बच्चे सभी लोग जो है एक दूसरे के गिले शिकवे मिटवा देते हैं, बैर भाव बिला देते हैं, और सब मिठाइयाँ खाते हैं और सिवैयाँ एक दूसरे को खिलाते हैं और खाते हैं। तो ये ईद। अब बच्चों ईद खत्म, अब क्या आया, सांता क्लॉज का त्योहार, जन्म दिवस। किसका जन्म दिवस मनाया जाता है, ईसा मसीह का। किसका जन्म दिवस ईसा का आया, जग भर में क्रिसमस कहलाए। किस नाम से हम कहते हैं क्रिसमस, किस नाम से कहते हैं क्रिसमस, कहते हैं ना क्रिसमस का त्यौहार आया। तो क्रिसमस पे क्या हुआ था बच्चों, ईसा मसीह का, ईसा का जन्मदिन है उस दिन, तब जो है हम क्रिसमस मनाते हैं, और जो है बच्चे इस दिन इतने खुश होते हैं, उनको चॉकलेट्स मिलती है। बच्चों का कहना है कि जो है सांता क्लॉज जो है वो हमारे तकिए के नीचे रख के जाएंगे, अनेक प्रकार की चीज़ें हमें उपहार देंगे, भेंट देंगे, है ना। तो बच्चों को जो मन की इच्छा होती है वो कहते हैं कि हमें चॉकलेट चाहिए, कोई कहता है हमें ये चाहिए, बच्चे मांग करते हैं, और जो है जो सांता क्लॉज बनते हैं वो सांता क्लॉज के रूप में वो बच्चों की डिमांड, बच्चों की मांग पूरी करते हैं, और उनको चॉकलेट्स देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, खिलौने देते हैं, है ना बच्चों। तो जन्म दिवस ईसा का आया, जो है जग भर में क्रिसमस कहलाए। ईसा मसीह पे जो है सब लोग जाकर जो है उसमें चर्च में पूजा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और अपने मन की इच्छा जो है उन्हें बताते हैं, और अपने दुखों को दूर करने की जो है प्रार्थना करते हैं। बच्चों जान बना है सांता क्लॉज, बच्चे खूब करेंगे मौज।
सेंटा क्लॉज कौन बने बच्चों? जॉन। क्या बने? कौन बने? जॉन। जॉन सेंटा क्लॉज बने हैं और बच्चे खूब मौज करेंगे। बच्चों को तो टॉफियाँ मिलेंगी, चॉकलेट्स मिलेंगी और खिलौने मिलेंगे। बच्चों कितनी सारी चीज़ें मिलेंगी, तो वो तो खाएंगे और मस्ती करेंगे। तो बच्चों को ये त्यौहार बहुत पसंद है। सभी बड़ों को, सभी जो है, सभी लोगों को जो है ये त्यौहार सब पसंद है। तो हमारे भारत देश में आए दिन कोई ना कोई त्यौहार आता है, खुशियाँ आती है और हम इसको बड़े चाव से, बड़े खुशी से सभी त्योहारों को मनाते हैं। तो ये है, मैंने आपको चैप्टर क्लियर किया। पहले मैंने दिवाली बताया कि दिवाली जो है, दिवाली पे हम दीपक जलाते हैं और माँ लक्ष्मी जी और गणेश भगवान जी की पूजा करते हैं, घर घर दीपक जलाते हैं, घरों में सफाइयाँ करते हैं और जो खुशियाँ मनाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, है ना, ताकि घर से अंधेरा, घर से बुराइयाँ दूर हो। और मिठाइयाँ खाते हैं बच्चे और जो है खूब खुश होते हैं। फिर किसका? नानक जी का जन्मदिन आ जाता है, तो ये गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है बच्चों। और जो है सब जने गुरुद्वारे में बहुत भीड़ होती है, सब लोग गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाते हैं और प्रसादी लेने जाते हैं और जो है गुरु से अपने मन की इच्छा पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। फिर बच्चे ईद आ जाती है, तो फिर ईद पे बच्चे खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे के जो है बेर बाप बुलाकर और जो है गले मिलते हैं और जो गले मिलते हैं और गले लगाते हैं और सिवैयाँ खाते हैं, मीठी मीठी सिवैयाँ बहुत अच्छी लगती है बच्चों। उसके बाद आ जाता है हमारा ईसा मसीह का जन्मदिन और जिसको हम किस रूप में मनाते हैं? क्रिसमस इनका कहलाता है और हम सेंटा क्लॉज बनते हैं। कई बच्चे सेंटा क्लॉज बनते हैं और कई बड़े बनते हैं और छोटे छोटे बच्चों को उपहार देते हैं, बच्चों को खुशियाँ मिलती है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती है। तो इस प्रकार हमारे भारत देश को काय का देश कहा जाता है बच्चों? त्योहारों का। तो मैंने आपको ये त्योहारों के बारे में बताया। आप इसको एक बार अच्छे से दोबारा पढ़ना, ये शब्दार्थ मेरी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में करना बच्चों और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना। बच्चों इसमें कुछ छोटे प्रश्न हैं जो मैं आपको बोल के बता देती हूँ, जो मैं बोलती हूँ वो बुक में ही आप कर लिया करो, कॉपी में जो मैं लिख के भेजती हूँ आंसर वो वाले लिखना। तो देखो मैं आपको क्या बता रही हूँ, शब्दार्थ कर लेना और बुक में ये। हम लोग किस पर्व में चारों ओर दीप जलाते हैं? कौन से पर्व पर हम चारों ओर दीप जलाते हैं? तो दीप हम कब जलाते हैं? दिवाली के पर्व पर। कब बच्चों? दिवाली के पर्व पर। बच्चों बताओ, दूसरा क्वेश्चन है, ईद के अवसर पर मुख्यतः कौन सा व्यंजन बनाया जाता है? ईद पर मैंने आपको क्या बताया? सिवैयाँ। क्या बनाई जाती हैं? सिवैयाँ। तो ईद के जो अवसर पर मुख्यतः सिवैयाँ बनाई जाती है। क्रिसमस के दिन किसका जन्म हुआ था? बच्चों क्रिसमस के दिन किसका जन्म हुआ था? मैंने क्या बताया था? ईसा का। क्रिसमस के दिन किसका जन्म हुआ बच्चों? ईसा का। तो आप लिखेंगे ईसा। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको आप बुक में कर लेना। बाकी आप सुंदर सुंदर राइटिंग में ये शब्दार्थ मुझे भेज देना, ठीक है? और बाकी मैं क्वेश्चन सर आपको अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर से भेज दूँगी। पढ़ाई करो, अच्छे बच्चे बनो। त्योहार अच्छी खुशी से मनाने हैं, लेकिन इसके अलावा पढ़ाई भी करनी है बच्चों। तो पढ़ाई भी करो, खुश रहो, मस्त रहो और अपने घर में बड़ों का कहना मानो। मैं हर बार कहती हूँ, अपने बड़ों का कहना मानना बहुत जरूरी है। अगर हम बड़ों का कहना नहीं मानेंगे तो हम गंदे बच्चे बन जाएंगे। पर आप गंदे बच्चे नहीं हो बच्चों, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना? इसलिए आप बड़ों का कहना मानो। ओके बेटा, थैंक यू।